हेलो दोस्तों, राधे राधे सबको। आज के इस व्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मेरे गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है। आप देख सकते हो मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ। सॉरी, मैं बाहर 8 बजे निकली हूँ। ठीक है, मैं जल्दी उठती हूँ। वैसे ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गार्डन देखो, मैंने मिर्ची लगा रखी है यहाँ पे। लोगों को तो वैसे ही लग जाती है, पर मैंने मेरे आंगन में लगा रखी है। हो सकता है कहीं उग जाए तो थोड़ा बहुत मिर्ची खाने के लिए भी काम आ जाए। तो मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ। कल रात को हमने, मेरी तीनों सिस्टर ने और मम्मी ने मिलके हमने बनाए थे चावल के पापड़। तो थोड़ा सा ही बनाया था चूल्हे पे, उसको रात को ही पंखे में लगा दिए तो वैसे ही सूख गए थे। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ कहाँ पे, क्योंकि थोड़ा साफ़ सफाई भी तो करनी होती है ना। आप घर में बच्चे वगैरह सब स्कूल चले गए हैं। अब मैं इधर उधर टहलने के बाद पहुँच जाती हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाना होता है। बच्चों को भूख लगती है, मेरे को भी लगती है। तो मैंने आटा लगाना शुरू किया है। आटा लगाते लगाते मैंने थोड़ी बहुत इधर उधर की बकवास भी कर ली है। अब मेरे को पता ही नहीं है कि मैंने क्या बकवास की थी, पर कर ली है। थोड़ी फालतू बातें, थोड़ी काम की बातें। तो मैं यहाँ पे फटाफट आटा लगा देती हूँ। आटा लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर लगा हुआ होता है तो मैं रोटी फास्ट बना लेती हूँ, पर आटा लगाने में मेरे को इतनी मौत आती है ना कि भगवान पूछो ही मत। क्योंकि हमारे वागड़ी में कहावत है कि वहू ने किचन में वाग बांझत होको रही हूँ, कि मतलब बहुओं को किचन में खाना बनाना पड़ता है तो वहाँ पे मौत आती है। तो वो मौत मुझे आटा लगाते हुए आती है, क्योंकि वो आटा लगाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। सच्ची में आप देखना, मेरा फेस भी देखना, जब मैं आटा लगा रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिर भी मर मुरा के मैं आटा लगा लेती हूँ, उसको रेडी कर लेती हूँ। पानी डाल के कभी क्या ही पता नहीं लग जाता है। कुल मिला के आटा तो मुझे ही बांधना है, फिर कौन बांध के देगा, मैं नहीं लगाऊंगी तो फिर मैंने आटा लगा दिया है। पता नहीं इतनी मौत मुझे ही क्यों आते हैं। देखो मैं हाथ बता रही हूँ, इतना सारे हाथ हो जाते हैं ना तो मेरे को अजीब सी फीलिंग आती है, बहुत इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। फिर भी अब आटा तो लगाना ही है, रोटियां बनानी ही है, किचन में काम करना ही है। फिर मैं ये एक बाउल रखती हूँ जिसमें हमेशा मैं आटा लगा के और इस पर तेल वेल लगा के आटा इसमें रख देती हूँ, ताकि जब भी हमें रोटी बनाने की ज़रूरत पड़ती है मैं इसमें से इसको ढक के रख देती हूँ, तो फिर रोटी बना लेती हूँ। क्योंकि ठंडी रोटी कोई खाता नहीं है। मेरे को जब खानी होती है, बच्चों को, मुझे, किसी को भी, तो मैं तुरंत ही रोटी उतार देती हूँ, ताकि मुझे ये, अब जैसे थाली करी हुई है मैंने जो आटा लगाने की, वो भी साफ़ हो जाती है तुरंत के तुरंत हाथों हाथ। तो फिर ये बाउल ही बचता है फिर धोने के लिए, क्योंकि आटा लगाने के बाद सारे बर्तन इतने हो जाते हैं। फिर बड़े बड़े बर्तन जो है वो मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैं इसको पहले ही क्लीन करके रख देती हूँ टोपले में भर के, क्योंकि फिर सारा किचन भी तो साफ़ करना होता है ना। और मेरी हमेशा से आदत रही है, मेरे कपड़ा पास में ही रहता है, मेरे को थोड़ा सा गंदा लगता है मैं उसको घुमा देती हूँ। क्योंकि जिस दिन गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उस दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे को वो करने में इतना ज़ोर आता है ना कि पूछो ही मत। फिर मैं नहीं कर पाती हूँ और फिर मैं थक जाती हूँ जल्दी, तो मेरे से होता भी नहीं है, सही बताऊँ तो। ये मेरे मन की बात है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। उसके बाद कल की थोड़ी सी रोटी बची हुई थी। हम खाना वेस्ट नहीं करते हैं, तो रोटी जो बची हुई रहती है उसके हम रोटी के पोहे बना देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोटी के पोहे क्या होता है। तो ये जो रोटी का चूरमा बना के इसको मिर्ची वगैरह, हल्दी वगैरह सारा डाल के इसको कढ़ाई में फ्राई करते हैं और इसको फिर खाते हैं। ये हम रोटी का पोहे बोलते हैं इसको, मेरे घर में ही बोलते हैं, बाकी कुछ और बोलते होंगे मुझे नहीं पता। पर ये बहुत टेस्टी लगता है फ्राई करने के बाद, मेरे को बहुत पसंद है। और ये जब बनता है हमारा नाश्ता भी हो जाता है, तो हम खा लेते हैं सब। किसी को जोर नहीं आता है खाने में। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, तो खाने में कितना टेस्टी लग रहा होगा। तो अब मेरे को क्या है ना, जैसे ही खाना ऐसे बन जाता है तो मेरे को भूख लग जाती है, तो मैं खा ले। फिर इतने मैंने मलाई निकाल दी। मैं जो दूध आता है उसमें से मलाई, मतलब रात को दूध आता है हमारे, तो फिर मैं सुबह मलाई निकाल देती हूँ। और इसके अंदर एक अच्छी बात कि मेरे को इसमें दूध डालना पसंद है। रोटी के पोहे के साथ में दूध में खाते हैं, हम सभी दूध में खाते हैं। फिर मैंने मज़े से इसको टेस्ट लेते हुए इसको आराम से बैठ के खाया। मतलब इतना मज़ा आ रहा था ना। फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए। उसके बाद अब मुझे कुछ और ऐसा काम करना था। देखो आटा लगा दिया था मैंने, फिर से मुझे रोटियां बनानी थी। सब्जी बना के पहले ही रख दी थी मैंने, और एक तरफ चाय रख दी थी, क्योंकि ये उठने वाले थे, उनको चाय बना के देनी थी मेरे को।
क्योंकि घर का सारा काम तो मुझे ही करना है। रोटियां बनानी है, किचन का झाड़ू पोछे करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं। और एक तरफ मैंने चाय मेरी रखी थी। मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं ब्लैक टी पीती हूँ। तो खाना खाने के बाद मुझे चाय पीना ज़रूरी है। पहले मैं चाय पीती थी तो दूध वाली मैं चाय बना के पीती थी। अभी जैसे ब्लैक टी पीती हूँ तो मैं ब्लैक टी बना के पीती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, खाना खाने के बाद मुझे चाय चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे को सिलाई भी आती है। हाँ, तो मुझे आती है। मुझे सिलाई का काम भी आता है। ऐसा मत समझना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है। सिलाई भी मैं करती हूँ। और देख सकते हो आप, मैं मेरा मशीन चला रही हूँ। कितने सालों से है ये मशीन, नया लिया था मैंने, 5000 में लिया था, तब की बात है। उसके बाद रोज़मर्रा के लिए मुझे गेहूँ साफ़ करने ही थे। इसमें मुझे थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि बैठ के आराम से जितना टाइम लेना होता है मैं ले लेती हूँ इसमें। और आराम से गेहूँ साफ़ करके और फिर चक्की है घर में तो उसके मैं आटा पीस देती हूँ। मैं खुश हूँ, देख रहा होगा आपको, फालतू की बातें फिर से कर रही हूँ मैं। तो मैं आपको लग रही होंगी बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे को बैठ के ऐसे काम करने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद मेरी मम्मी ने घूघरी भिजवाई थी मेरे लिए। मेरी मम्मी का घर जस्ट पास में है तो मैंने वो घूघरी खाई। ये बनता है जब नए गेहूँ आते हैं तो उसको बॉईल करके फ्राई करते हैं तो ये बहुत टेस्टी होती है। थैंक यू।